किए? क्या जरूरत थी भगवान को इतने विवाह करने की? लेकिन भगवान ने क्या कहा, क्या सोचा, मुझे दुनिया को खुश नहीं करना, जगत को खुश नहीं करना, मुझे तो जीव का कल्याण देखना है। देखो, इस दुनिया को, इस जगत को कोई कभी खुश नहीं कर पाएगा। अच्छे काम कर लो चाहे बुरे काम कर लो, दुनिया सुना के चलेगी, सबको सुनाती है। भजन करते हैं उनको भी सुनाती है, हम कथा करते हैं हमें भी बहुत सुनना पड़ता है कि बड़े भक्त बन रहे हैं, तिलक छापे लगा के बैठे हैं, कि फलाने करके बैठे हैं, बहुत है सुनाने वाले सब तरह की दुनिया। भाई उनकी जैसी दृष्टि वैसी उनकी सोच, सुनना पड़ता है। एक कान से सुने दूसरे से निकाले। अगर सुनने लगे सबकी बातों को तो कभी भजन, कभी कथा, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक धोबी के कहने से राम जी ने निकाल दिया तो हम क्या चीज है? तो ये बात हमारे कृष्ण भगवान ने तो मन में सोच ली। अब मैं राम बनकर नहीं आया, बहुत मर्यादा में रहा, लोगों ने फायदा भी मेरा बहुत उठाया। देखो ये दुनिया का दस्तूर है, जितने सीधे बन के रहोगे ना, सीधे आदमियों का साफ बैठे वो पेड़ पर। देखो सेवक का धर्म है चरणों में बैठना, चरणों की सेवा करना। लेकिन यहाँ सेवक यानी बंदर भालू, बंदर तो बैठे हैं पेड़ पर और राम जी बैठे हैं नीचे। लेकिन राम जी को बुरा नहीं लगता। राम जी क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं तो इनका ऋणी हूँ, इनके कारण ही सीता का पता लगा, हनुमान जी गए, इनका ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता इन बंदर भालुओं को। लेकिन अब के हमारे राम कृष्ण बनकर आए हैं, अब के टेढ़े बनकर रहेंगे, सीधे बनकर नहीं। जो काम सीधे बनकर किए, टेढ़े बनकर भी। महाभारत का युद्ध करवाया, क्योंकि कौरव कैसे हैं, उनके टेढ़े के साथ टेढ़ा बनना भी पड़ता है। भगवान ने साम दाम दंड भेद नीति सब अपनाई, सब कुछ। गीता का उपदेश भी दिया, गुरु बनकर के लड़वाया भी, खुद भी सुदर्शन चक्र उठाया, कई बार करना पड़ा उनको। तो देखिए हमारे ठाकुर जी महाराज आज जगत की परवाह नहीं कर रहे और इतने विवाह किए 16,108। क्यों? सबको, सब जीवों का कल्याण करने को। और एक बात और, दुनिया वालों को सीख देने के लिए। दुनिया उल्टी बात, कुछ ऐसी बात हो उसको जल्दी सीखती है। भगवान ने राधा से प्रेम और इतनी रानियां, हम भी एक आध रानी साइड में हमारी भी हो जाए, एक पत्नी तो घर में है, चलते हैं ना सबके। ऐसे नहीं, इस बात की शिक्षा तो बहुत जल्दी, शिक्षा मतलब ऐसी बात तो बहुत जल्दी ढूंढ ली। लेकिन ये नहीं ढूंढी कि गीता में क्या क्या कह रहे हैं प्रभु। गीता खोल के नहीं देखी कि गीता में भगवान ने कैसे कैसे कहा है, क्या क्या करने को कहा है। तनिक वो भी तो उठाकर देखो, उसको नहीं पढ़ेंगे, बस ये बात सीखी। भगवान ने तो 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया। अगर लीला ही करनी है तो तुम्हें भगवान से सीखना है तो। लेकिन नहीं, बस ये बात सीख लिए कि हम भी प्रेमिका बना सकते हैं, भगवान की भी थी, इस काम को तो सीखने को तैयार। बाकी और बहुत कुछ किया उन्होंने। 7 वर्ष के थे, गोवर्धन को धारण किया। ये लीला करके दिखा दो तो। मेरे गोविंद तो जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं धरती पर, ब्रह्म का काम सबको आनंद देना। देखिए एक बात और, आज 16,108 रानियों का अर्थ समझाते हैं आपको। ये कौन है? ये हमारी तुम्हारी जैसी ये देहधारी स्त्री नहीं है जिससे गोविंद ब्याह रचाते हैं कि ये हम जैसी स्त्रियां हो, भगवान ने ब्याह कर लिया, इतनी रानी बना ली। आज बताते हैं ये कौन थी ये रानियां जिनसे विवाह करना पड़ा मेरे गोविंद को। देखिए जो 8 पटरानी है गोविंद की, रुक्मणी मैया, हमारी सत्यभामा, जामवती, लक्ष्मणा, भद्रा, मित्रविंदा, कालिंदी, ये होती है 8 प्रकार की प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। ये भी गीता में है एक जगह। भगवान जब भी आते हैं धरती पर, सृष्टि की उत्पत्ति, तो भगवान के साथ प्रकृति आती है। बिना प्रकृति के कुछ नहीं है। ये हवा
चल रही है, प्रकृति तो है, बारिश होती है। बिना प्रकृति के कुछ नहीं। ये धरती जिस पर रह रहे हैं, ये क्या है? ये भी तो प्रकृति है। ये है रुक्मणी मैया, ध्यान रखना, जिस पर हम बैठे हुए हैं। नहीं, लक्ष्मी मैया यानी हमारे धन। और ये कौन है जिस पे हम रह रहे हैं? ये है सत्यभामा जी। थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा। सत्यभामा जो साक्षात धरती का प्रतीक है। ये जितनी रानी है, 8 रानी, कुछ ना कुछ प्रकृति। यमुना जो आज भी बह रही है, यमुना मैया। ये यमुना कौन? भगवान की रानी कालिंदी मैया। तो साधारण स्त्रियां नहीं है भगवान की पत्नी। ये पटरानी कौन? ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की रानी बनी है। अब चलिए 16,100 क्या अन्य जो रानी विवाह किए, क्यों किए? चलो ये तो प्रकृति हो गई, अब उनको भी बताते हैं आपको। 100 जो भगवान की रानी है, 16,000 में 100, पहले 100 को बताते हैं। 100 हम हिंदुओं के सनातन धर्म के शास्त्र हैं, वेदांत हैं, जिनको वेदांत कहते हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जंगलों में रह रहकर जो हमारे लिए लिखे हैं। भूखे प्यासे रहकर पेड़ों के पत्ते चबा चबा के हमारे लिए धर्म ग्रंथ लिखे। और इन धर्म ग्रंथों में सिर्फ एक ही बात कि कृष्ण की भक्ति कैसे करें, कृष्ण नाम को कैसे बढ़ाएं, भजन कैसे बढ़े, यही बातें हैं। खोल के तो देखो, शास्त्र वेद क्या कह रहे हैं। भगवान की भक्ति से भरे पड़े, लेकिन टाइम नहीं सुनने का, पढ़ने का। तो ये 100 प्रकार के शास्त्र हमारे, ये भगवान की रानी बन करके धरती पे आते हैं। और भगवान इन्हीं 100 शास्त्रों से विवाह करते हैं। ये रानी साधारण है। 4 वेद, 4 वेदों में 3 कांड बताए हैं। कांड कौन से? एक ज्ञान कांड, भक्ति कांड और कर्म कांड। ये पंडित जी को पता होगा। कर्म कांड जिसमें जो भी पूजा पाठ की विधि है, कांड। ज्ञान कांड में भी मंत्र हैं, 40,000 के करीब मंत्र हैं। भक्ति कांड जिसमें मंत्र हैं 16,000। और ये भक्ति कांड ही स्त्री बन बन के धरती पर आता है। 16,000 जो मंत्र हैं। जब भगवान आए धरती पर लीला करने, तो वेदों के ये जो मंत्र हैं, 16,000 मंत्र भक्ति के, ये स्त्री बनकर आए और मेरे गोविंद ने उनके साथ ब्याह किया। साधारण स्त्री नहीं है। अब तुम समझ गए, हमारे तुम्हारी जैसी नहीं, ऐसे शरीर वाली नहीं जो भगवान ऐसे विवाह करेंगे। वेद शास्त्र प्रकृति जिनके साथ गोविंद के विवाह, और कुल मिलाकर 16,108 पूरे हमारे गोविंद के विवाह। सबसे भगवान के 10-10 बच्चे, क्योंकि सबको दिखाना है गृहस्थ जीवन। देखने में भगवान कितने बड़े गृहस्थी, जिसके एक रानी से 10-10 बच्चे, लेकिन बिल्कुल अलग, पूर्ण योगीश्वर। लिप्पान को ना कोई हर्ष है ना कोई शोक है। राम जी जब वनवास जा रहे थे और जब रास तिलक की तैयारी चल रही थी, दोनों समय एक जैसे रहे। कहाँ तो रास तिलक हो रहा है और कहाँ अगले पल वनवास। दोनों स्थितियों में सम रहना हम नहीं। अभी अभी यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, गिर गया किसी की सोने की चेन, अब कथा अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। उसी को ढूंढने में लगे रहेंगे, अरे पैसे गए, मोबाइल गया, वो गया, कितनी चिंता। फर्क नहीं, सम स्थिति, बिल्कुल सम एकदम। ये समता का भाव जिसको कहते हैं पूर्ण योगेश्वर, हमारे कृष्ण भगवान पूर्ण योगेश्वर। एक बार नारद जी भी मोह में आ गए थे कन्हैया को देखकर। नारायण नारायण करते हुए एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारायण नारायण भगवान रहते कैसे हैं भाई? एक बार में एक रानी के साथ ही तो रहते होंगे, बाकी रानी अकेली होंगी। उनको भड़काऊंगा कि तुमसे प्रेम नहीं करते कन्हैया,
देखो उसी रानी के साथ रहते। नारद जी के मन में आ रही है कि जो रानी अकेली पाएगी उसी को भड़काऊंगा, उसके कान भरूंगा। ये प्रभु तुमसे भगवान भी मन ही मन सोच रहे हैं, अरे ये ब्रह्मचारी बाबा काय को इन कामन में पढ़ रहा है, पढ़ना भी ना चाहिए, ब्रह्मचारी है, काय के ग्रस्त जीवन में ताक झांक करने का अधिकार नहीं है। तुम बाबा हो, बाबाओं के काम करो, भजन करो, तुम्हें किसी के घर में झांकने की क्या जरूरत है। आज भगवान भी सुधारने के लिए बैठे हैं और सुधारना चाहिए। एक गुरु का धर्म क्या है? चेले को सुधारना, ना कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना। चेला गलत कार्य, गलत दिशा में, और गुरु उसको चुप सुन रहे हैं, चुप देख रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। ये गुरु का दायित्व भी नहीं। बताओ, डांट लगाओ, समझाओ उसको। भोजन कर रहे हैं तो नारद जी गए, प्रणाम किया। कैसे आना हुआ ऋषिवर? कहने लगे ऐसे प्रभु मैं तो घूमते घूमते दर्शन करने आया हूँ, बताइए नहीं कि देखने आया हूँ कैसे चल रहा है आपका ग्रस्त जीवन। भगवान ने भोजन कराया। अब सोच रहे यहाँ तो रुक्मणी के साथ हैं और रानी अकेली पाएंगे, किसी ना किसी कोई तो मेरी बातों में आएगी। चुपके से उठे और दूसरी रानी जामवती के कक्ष में पहुंच गए, उसके कान भरोगे। लेकिन जैसे ही गए हमारे नारद जी क्या देखें, कन्हैया पहले से मौजूद हैं, वहां बैठे लेटे हुए हैं और जामवती जी चरण सेवा कर रहे हैं, चरणों की सेवा। अब देखा ये मुझसे पहले कैसे आ गए, अब क्या करूं? अब भागे तीसरे कक्ष में, वो रानी खाली होगी, लेकिन वहां बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, किसी कक्ष में चौसर खेल रहे हैं, किसी में शास्त्र पढ़ रहे हैं। अब तो जिस कक्ष में जाएं भगवान के इतने रूप, एक रानी तो है नहीं, 16,108 है, भागते भागते भी परेशान हो गए नारद जी। हर कक्ष में मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। अंत में थक गए, थक हार के भगवान के चरणों में लेट गए, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके ग्रस्त जीवन को देखने चला था, भगवान कैसे अपनी पत्नियों के साथ सामंजस्य से बैठा रहे, कोई गुस्सा तो नहीं है, कोई क्रोध में, लेकिन भगवान तो सबको प्रेम देते हैं, एक साथ सबके साथ समभाव। तो ये नारद जी के मोह को भंग किया। भागवत में कई जगह कई मोह आया है। इंद्र के मोह को भंग किया, इंद्र ने बारिश की थी, गोवर्धन धारण किया जब, तो इंद्र के अभिमान को भी चूर चूर किया। ब्रह्मा जी के मोह को भी भंग किया, कल सुनाया आपको। युधिष्ठिर जी महाराज जिन्होंने बड़ी सुंदर एक नगरी बसाई है, जिसको कहते हैं जहां दिल्ली बसी हुई है, खांडव वन हुआ करता था पहले, और इसी खांडव वन पर मैं दानव के साथ, मैं दानव जिसने एक बड़ी सुंदर नगरी बसा दी, जिसको कहते हैं इंद्रप्रस्थ। आज भी खंडर मिलते हैं इंद्रप्रस्थ के दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ बड़ी सुंदर नगरी, और वहां पर हमारे युधिष्ठिर जी ने एक यज्ञ किया, राजसू यज्ञ। सबको इनविटेशन दिया, सबको निमंत्रण दिया, राजा महाराजा अनेक जगह के सब आ रहे हैं। भगवान भी पहुंचे अपनी रानियों के साथ में, और राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान आने वालों की देखिए कैसी सेवा कर रहे हैं, सीख मिलती है। भगवान ने वहां सेवा क्या ली? महायज्ञ में, राजसू यज्ञ में। ये भी तो महायज्ञ है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। आप सब सेवा कर रहे हैं, किसी की यहाँ बैठने की सेवा, यहाँ आकर 3 घंटे कथा सुनना, कोई जल पिला रहा है, कोई बिठाने की व्यवस्था कर रहा है, किसी ने खाने पीने की व्यवस्था ले रखी है, सबने अपने तरीके से इस यज्ञ को संभालने की। ऐसे ही वहां महायज्ञ होने जा रहा है, राजसू यज्ञ, और उस राजसू यज्ञ में सबने सेवा ली। करनी भी चाहिए, देखो यहाँ कहनी नहीं पड़े, ये तो सेवा है। आपको यहाँ सोनी सेवा, झाड़ू लगाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा। यहाँ गोविंद विराजमान है, चाहे कोई कितना बड़ा पैसे वाला, लखपति, करोड़पति, लेकिन ठाकुर जी की सेवा मिले अपने हाथों से करने को, स्वयं करो, सोनी सेवा करो। जो भी यहाँ फूल पत्ती सजाना करना, ये तो सब पुण्य का काम है, भाग्य से मिलती है ठाकुर जी की सेवा। तो आज मेरे गोविंद ने सबसे पहले क्या सेवा ली? जो भी आ रहे हैं, जितने जन आ रहे हैं, सबके चरण छूने की, सबके चरण धोने की, और झूठी पत्तल उठाने की। सबसे प्रमुख सेवा हम नहीं लेते, हम तो बचेंगे। अरे झूठे पत्तल
हमको शर्म आएगी ऐसे काम करने में। लेकिन मेरे गोविंद जितने अतिथि आ रहे हैं सबके चरण धोते हैं और उसके बाद जब प्रसाद ग्रहण करें सबकी झूठी पत्तल उठाने का। देखो कभी मिले ना सेवा का मौका, भंडारे आदि करनी चाहिए, स्वयं अपने आप करो। लेकिन जब उस पर जिम्मेदारी आएगी धन की, पैसे की, जो हाथ का चलता है निकाल लेता है, कभी एक आध नोट पता नहीं चलेगा मम्मी को मांगेंगे। तो ऐसा फिर करेगा क्या? डर के कारण पूर्ण ध्यान रखेगा। अगर इसमें से किसी और ने भी पैसे निकाले ना, नाम मेरा ही आएगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई। किसी और ने भी निकाले, नाम मेरा ही है कि तुझे दिए तो उसका ही हाथ चलता है। बड़े ध्यान से उस धन की सेवा। से ही दे देता है। तू मान जा मेरी बात को और मैं भगवती वैसी कहोगे खरीदी चाहिए पिया मैंने मांगे जो मांगे मोती मिल जा और मांगे मिले ना पिया मानो मेरी सी पिया जी मानो मेरी सी पिया जी घर घर अलग जगह श्री राधे। तो देखिए आज गोविंद के दर्शन करने के लिए चल दिए सुदामा देव। क्या सोच मेरे गोविंद भक्त को कष्ट नहीं पहुंचा, मन में भगवान के दर्श की इच्छा, भगवान ने कष्ट नहीं दिया, चलना नहीं पड़ा। एक वृक्ष के नीचे जैसे ही विश्राम किया सुदामा देव। लेकिन द्वारिकापुरी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ा द्वारिकापुरी, अनेकों महल, अनेकों दरवाजे। जानते हो द्वारिका नाम क्यों रखा? द्वारे द्वारे कब वसत। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, भटकते न जाने कहां से, भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार
सखा बद नसीब आ गया अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा है हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब का नाम भी नहीं सुना फिर खाली एक अक्षर सुना। ऐसे ही दोनों बरसों के बिछड़े बाल सखा और आज मिलन हो रहा है दोनों का और ऐसे प्रेमी सखा दोनों के सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं चरणों में विराजमान हुए। विराजमान करें सुदामा जी को।
बच्चे है ना बीवी है ना बच्चे, ना बीवी है ना बच्चे, वो तो लाठी वो तो रखिया देखता आया मेरा यार खुदा आया, मीरा मुर्गी बाजी से तेरा यार खुदा आया, मीरा मुर्गी बाजी से तेरा यार खुदा आया, तेरा यार खुदा आया, ओ तेरा यार खुदा आया। बोलिए सुदामा जी महाराज की, बलवा के रहीलाल की। भाग रहे हैं उधर की तरफ भगे चले जा रहे हैं। ऐसे ही काम कोई उत्सव हो, कोई भी घर में आयोजन हो, शादी की सालगिरह या बच्चे का कुछ, उस पर छोटी मोटी कथा करवाए, हवन करवाए, कुछ दान पुण्य भी हो जाएगा, अपने हाथों से थोड़ा कुछ करेंगे, फिर देखो कितनी शांति महसूस होगी। इन कर्मों से शांति नहीं, केक लाए एक दूसरे पर लिखे लिए, वो शास्त्र बनाए हैं हमारे लिए, इनको पढ़ो, कम से कम उठा के पढ़ के देखो तो सही क्या लिख कर गए, कैसे भजन करें, क्या करें, जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये बातें जब उनके लिखे को हम पढ़ेंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद सुनने में आ रहा है डिवोर्स हो गया जी, बन नहीं रही है, हो रहा है ना आजकल। पहले डिवोर्स नहीं सुनने में आता था, कहीं कहीं ऊंचे समाज में, अब तो हम जैसे मध्यम समाज में भी आए दिन कहीं ना कहीं खबर, फलाने खूब शादी में खर्चा किया और 2-3 महीने धर्मा शरीर, उनकी तो मुक्ति होगी, उनकी आत्मा। आज ये विदेह राज नेमी यानी जनक जी के यहाँ विराजमान हुए और भगवान को प्रसन्न करने के इन्होंने साधन बताए, कर्म बताए। सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा हमारे जनक जी ने, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए 3 गुण सतोगुण से बनते हैं। विष्णु भगवान पीठ करके, हम भगवान से कैसे बैठे, पीठ करके, भगवान का मुख आगे हम पीछे हैं, इनको देख नहीं पा रहे। जिस दिन इनके बात कहते हैं कि जो नर मनुष्य तन पा लिया, ये सुंदर तन पा लिया और सुंदर तन में परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा के नाम को, उसका समझ लो अधा पतन जरूर होगा, उसका विनाश जरूरी है। इतने कृपा करके ये मनुष्य तन दिया सबसे श्रेष्ठ, और ये मनुष्य तन है क्या, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। व्यास जी ने एक जगह कही है क्या, हम किसमें फंसे हैं, एक कनक अपनी तलवार बता रहे हैं, एक कनक और कामनी ये लहू बीच ही मारे डार। कोशिश तो करते हैं कि चलो भजन करें प्रभु से, आमना सूला, ऐसे कबीरदास जी भी कहते हैं इस बारे में। कबीर जी भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो भी एक कनक एक कामनी, ये कौन है, दुर्गम घाटी 2। व्यास जी तो तलवार कह रहे हैं दोनों को, जिनको 7 दिन कथा सुनाई। पहले आपको हम थोड़ा सा कथा जी सुखदेव जी से बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। हे गुरुदेव, आपने मुझे ये कथा सुनाकर उस व्यापक ब्रह्म के दर्शन करा दिए। अब मैं इस कथा सुनने से 7 दिन भागवत सुनने से निर्भय हो गया, कब मरूंगो कब भेटूंगो पूर्ण परमानंद, मरना मिलन हो जाए, उस सांवरे से मिलन हो जाए। मरने का दिन बांस गाड़ा जाता है, खोखला बांस जो हवा के रूप होते हैं, ये आपकी तरह बैठ नहीं सकते, इसलिए इनके लिए बांस गाड़ा है, खोखला बांस रहता है 7 गांठों का। 7 दिन की कथा, जितने भी हैं जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, उनके लिए ये बांस, वो भी कथा सुने, मुक्ति को प्राप्त हो जाए। जिनके भी घर के पितर हैं, जिनकी मुक्ति नहीं है, देखो अपनों से प्रेम सब करते हैं, अपनों से करें ना, उसको प्रेम कभी मत समझना, वो मोह है। अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना घर, अपना, वो भगवान का हृदय। ये जो कथा सुनी ना, एक एक कथा, एक एक भगवान के अंग 12 जो स्कंद आपको सुनाए। प्रथम स्कंद पहले दिन हमने सुनाया
उस प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग सुनाया था। सुखदेव जी तोते हैं, परीक्षित जी की पूरी कथा माँ के पेट में, उत्तरा जी के गर्भ में, कुंती जी जिन्होंने दुख मांगा, ध्यान हो तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को आगे बढ़ाया। ये कथा आपको श्रवण कराई थी। तृतीय स्कंद में याद करो क्या सुनाया, एक भक्त विदुर जी की कथा सुनाई थी। विदुर जी जो मैत्रेय ऋषि से मिले हरिद्वार में, उनकी कथा आपने सुनी। कपिल देव भगवान जिन्होंने अपनी मां देवहूति को ज्ञान दिया, ये सुनाया। चतुर्थ स्कंद जिसमें सती जी की कथा, शंकर जी की पत्नी शंकर जी की कथा सुनाई थी आपको। ध्रुव जी महाराज 5 बरस के भगवान की गोद मिली, ये कथा सो माया ऐसी जकड़ लेती है। माया जो खड़ी है ना, तैयार खड़ी, यहाँ से फ्री हुए फिर दबोच ले, ऐसा ही है। इससे बचना है माया से। माया माया सब बजे पर माधव बजे न को, और जो कदापि माधव बजे तो माया चेरी हो। यहाँ से प्रारंभ श्री कृष्ण भगवान की लीला, उनके जन्म की। और 11वें स्कंद में कृष्ण जी जो भी उन्होंने अपने यदुवंशियों को श्राप लगाया, उसकी कथा। भगवान ने श्राप खुद दिया कि मेरे वंश का नाश हो। क्यों? इतना बड़ा परिवार हो गया भगवान का, इतने यदुवंशी हो गए। और जब ज्यादा परिवार बड़ा हो जाए फिर उनमें फिर लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ये सब तो होनी जरूर हो ही जाती। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। विराम होने चली है, आरती हो जाएगी। कल से कोई नहीं कहेगा आपसे ताली बजाओ, जयकारा लगाओ, कम से कम आप तो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी की रह के दुनिया भी सारी, बंदी की रह के दुनिया भी सारी, कहीं जग में कहीं चले मुरारी, किसी को जायो किसी को कहायो, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितृ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब कथा जो है विश्राम की तरफ। तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम। बताने वाले तुमको लाखों
करना, तुमको लाखों करना। देखिए मैया, कोई किसी देवता को पूजता है, कोई किसी देवता को पूजता है, लेकिन व्यासी महाराज ने बताया है देवता एक ही है, ज्योति एक ही है। जो हम जोत जलाते हैं ना, वो जोत एक ही है। सारे धामों पर कहीं भी चले जाओ, मोहन बाबा पर चले जाओ, खाटू श्याम पर चले जाओ, वैष्णो देवी पहुंच जाओ, कहीं भी चले कहता कि मैं आप ठाकुर जी को मानो। जिस भी देवता को मानो, मोहन बाबा को मानो, खाटू श्याम को मानो, भोले बाबा को मानो, जिसको भी मानो, लेकिन उसका गुणगान जरूर करो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर मुद्र हो पारा का जो भी बुलाया है। हम कैसे जाए जहाँ भी भगवान का नाम हो। कोई तुमसे कहे ना तुम क्यों आई, तो कह दो हमें भगवान का मैसेज आया, फोन आया, उसने बुलाया है। फिर तुमसे दोबारा कोई नहीं कहेगा कि तुम क्यों आए। इसलिए माता पिता बोलिए भागवत महापुराण की जय। अरे भगवान देखो हमारी मैया खड़ी है कि कह रही है भैया दोबारा जल जाना, और आप तो बैठ के भी नहीं कह रहे। आए सभी बारी बारी से आए, पूजन करें, व्यासी महाराज का पूजन करेंगे एक एक करके, और जो पूजन करता रहे वो अपने स्थान पर बैठता रहे। जोरदार ताली बजा दें बाबूजी के लिए, इनका बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही प्रेम रहा है। ये अपने बच्चों को तिलक करके मान सम्मान कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। आए सभी आए बारी बारी से, चलते रहे एक करके। महाराज संगीताचार्य और हमारे पंडित जी सभी का पूजन करते रहे, सभी का तिलक करते रहे। मैया आपका ही आशीर्वाद हमें फल रहा है, तो थोड़ा सा आशीर्वाद हमें भी जरूर दें। पैसे जरूर नहीं है, कोई बात नहीं है तो, लेकिन अपना आशीर्वाद देने जरूर आए। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन।
हमारी मैया 21-21 रुपए से सभी का मान सम्मान कर रही है। मैं चाहूंगा ठाकुर जी उनका धन के भंडार भरे, दिन दुगनी रात चौगुनी करें, हमेशा ऐसे भगवान के कार्य में लगी रही और अपना आशीर्वाद देती रही। और सुबह और शाम आती क्या करे मोहन तुम्हारी, कभी होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सजना, शाम कभी आओगे, आओगे शाम कभी आओगे, आओगे शाम कभी आओगे, हो और देखिए सभी बारी बारी से चलते रहे, पूजन करते रहे। व्यास जी महाराज सभी का, संगीत आचार्य और हमारे शास्त्री जी का सभी का पूजन करते रहे, तिलक करते रहे। विदाई का तुम नहीं आए घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं दिल को था, बेखबर मेरा श्रृंगार, बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा तिलक रहा है। उन्होंने पूजन कर लिया है, वो बैठे, वो विराजमान हो जाएं, बैठे सभी। हाँ आए, मैया और सम्मान कर रही हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं। एक बार तो बिल्कुल नहीं फंसा के खड़ा कर दिया था। चले जाए लौट के आना, फिर ना भुलाना, लौट के आना, इतनी सी अर्जी हमें, इतनी सी अर्जी। बोली बांके हिलाल की जय। क्या कर राह है तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राह तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। इदम् इंद्राय ब्रह्मा, ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय, इदं वायवे ब्रह्मा,
ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी स्वाहा। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादासुरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सर्वते सहस्रकोटिधारिणे स्वाहा। ओम ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यंसाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् रुद्राय स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च स्वाहा। ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोकमातरा दृष्टे पुष्टि। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः श्री रामचंद्राय स्वाहा। ओम कृष्णाय ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम दशदिक्पाल देवताभ्य स्वाहा। ओम एकादश रुद्रेभ्य स्वाहा। ओम प्रतिदेवेभ्य स्वाहा। ओम सप्तऋषिभ्य स्वाहा। ओम अष्टवसुभ्य स्वाहा। ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। ओम सामवेदाय स्वाहा। ओम अथर्ववेदाय स्वाहा। ओम बंबरुडाय स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम जीवसमुद्राय स्वाहा। ओम एतत् क्रम प्रधान देवताभ्य स्वाहा। ये जो चढ़ी हुई सामग्री उसको चढ़ा दें। इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम निरतये स्वाहा। धर्वाय स्वाहा। ओम अधर्वाय स्वाहा। ओम प्रभासाय स्वाहा। ओम अजाय स्वाहा। ओम एकपदये स्वाहा। ओम अयधन्याय स्वाहा। स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम भगाय स्वाहा। ओम विशस्पतये स्वाहा। ओम पूषणे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम अश्विनीभ्यां स्वाहा। ओम कर्तवे स्वाहा। ओम दक्षाय स्वाहा। ओम वसवे स्वाहा। ओम कालाय स्वाहा। ओम कामाय स्वाहा। ओम अधर्वाय स्वाहा। शुकालाय स्वाहा। ओम एक श्रृंघाय स्वाहा। ओम शूद्राय स्वाहा। ओम सोमाय शेषाय स्वाहा। ओम तक्षकाय स्वाहा। ओम कर्कोटकाय स्वाहा। ओम पद्माय स्वाहा। ओम महापद्माय स्वाहा। ओम शंखपालाय स्वाहा। ओम कंबलाय स्वाहा। ओम पिशाचेभ्य स्वाहा। ओम गुहाकेभ्य स्वाहा। ओम सिद्धेभ्य स्वाहा। ओम हाय स्वाहा। ओम मुहवै स्वाहा। ओम घृतांचै स्वाहा। ओम मेनकाय स्वाहा। ओम उर्वस्यै स्वाहा। ओम मंजुघोषाय स्वाहा। ओम रुद्रेभ्यः स्वाहा। ओम स्कंधाय स्वाहा। ओम श्रियै स्वाहा। ओम मरुद्गणाय स्वाहा। ओम पितृभ्यः स्वाहा। ओम रोगाय स्वाहा। स्वाहा। ओम धनराजाय स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा। ओम समीराणाय स्वाहा। ओम मारुताय। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। अब श्री दुर्गा देवी जी का मन में ध्यान करते हुए माँ कालका मैया के नाम से आहुति लगाएंगे। तो इसलिए कोई भी हाथ में जाने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम पूर्णविदः पूर्णमिदं पूर्णाश पूर्णशिष्यते स्वाहा। पूरा रखने दो और कुछ नहीं रखना। और फिर
ओम वसो पवित्रमसि सद्धारं वशः पवित्रमसि स बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनशो जातगसो शौर्यो वजायतः श्रोताद्वा यश प्राणश मुखादग्निरजा। ओम जय जगदीश संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आविष हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किस की ओ स्वामी शरण दो मैं किस की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश की पार ब्रह्म ईश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता दया मैं किस विद्या शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु श्याम सुंदर जी की आरती गे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी नाथ हरे। स्वामी जय जय भोलेनाथ स्वामी जय जय सीता में हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों ओम जय जगदीश हरे। आरती गाओ मैं गाय सुनाऊं इतनी नहीं है सकती स्वामी इतनी नहीं है जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वं। सभी देवताओं के लिए बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। सभी हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करें हे लक्ष्मी नारायण भगवान हे भागवत महापुराण हमने जो 7 दिनों तक आपकी कथा सुनी है गुणगान गाया है पूजा की है। इस पूजा में किसी क्रिया से किसी मंत्र से नारायण भगवान हे भागवत महापुराण स्वरूप भगवान विष्णु जी आप उस गलती को क्षमा करके हमारे जो मन की जो मनोकामना है वो शीघ्र शीघ्र पूरी होवे ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। तो सभी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना मांगे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा
यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तव अर्चनं पूजा। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री खेड़ा देवत महाराज की, बाबा मोहन राम की, काली खोली धाम की, हारे के सहारे की, खाटू श्याम प्यारे की, तीन बाणधारी की, कालका मैया की, गुड़गांव में वाली की, धौलागढ़ वाली की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, गुरु और गोविंद की, कन्या और गौरी की, भक्त और भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की, बाबा मोहन राम का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, बस्ती माता की, पृथ्वी माता की, गौ माता की, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की, अपने अपने पितृदेव भगवान की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने बाल गोपालों की, अपने अपने कारोबार की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोल शंकर भगवान की, बोल हनुमान की, बाबा मोहन राम की, श्री हरिवंश वंश की। भैया सभी अपने अपने स्थान पर एक बार घूम जाएंगे। घूमने का अर्थ भैया ये होता कि आपने पूरे हवन की, भागवत जी की, पूरे ब्रह्मांड की आपने परिक्रमा की, जो भी दैवी यहाँ पर विराजमान है। ज्ञानी का गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. La la la. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you. Although my heart is falling too. I'm in love. Last night you were in my room. Now my baby girlfriend. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. पहली नजर में कैसे जादू कर दिया मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी तेरा बन बैठा है मेरा जिया Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ मेरी बाहों में आ जा रंग शरबतों का तेरा होने लगा रंग शरबतों का जब से मिला पहली नजर में कैसे जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल देता मेरे यार बात बन जान रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता बातें दिलों की देखो छुपा के आंखें तुझे समझाए पहली नजर में कैसे जादू कर दिया मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी तेरा बन बैठा है मेरा जिया कोई कसर ना रहे
छू ले मुझे इस कदर बेइंतहा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। हीरिए 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 आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले। दाओ के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। रसिया ये तेरा हुआ तूने दिया मोह लिया। रसिया मैं तेरा है जो वही तुझे सौंप दिया। मनवा लागे ओ मनवा लागे रे सावरे, लागे रे सावरे। ले तेरा हुआ जिया का ये गावरे। मनवा लागे तू जाना ना पिया, मेरा तेरे बिना कोई ना यहाँ। ये दिल कह रहा तू जाना ना पिया, छोटी सी उम्र से सब है देखा, अब चला जाए ना। तू आजा जादू 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 ही लगे ये जिंदगी, कि तुझसे ही जादू ही जादू जादू ही जादू जादू ही लगे ये जिंदगी। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम दिल पे लगा। जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने। जहन में हमारे जब से वो आवाज़े, संभाला इस दिल को जमाने की सही। मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने। ख्यालों में सवालों में
जाना ना पिया तेरे बिना कोई ना यार ये दिल मेरा तू जाना ना पिया छोटी सी उम्र से सब है देखा अब चला जाएगा कि तुझसे ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता सोने सोने ख्वाबों में खोए खोए हम तेरे ही ख्यालों से किया है ना कैसा ये खुमार है जब से हो तुम दिल को एक पल मिले और एक पल जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे तू मेरा कोई ना हो कभी कुछ लागे अपना बना ले पिया अपना बना ले मुझे अपना बना ले पिया छत्तिया छत्ती सोने रात ना लंगे आ जावे आजा सोने रात ना लंगे छत्तिया छत्ती सोने रात ना लंगे आ जावे आजा सोने रात ना लंगे बस बात दिल की सुने दुनिया को भूल कर तेरे ख्वाब बुने I knew from the first time I stayed for a long time cause I like me better when I'm with you सारी सारी रात जगावे यादां जिक्र तेरा आए क्यों ना आए सुभावे हारियां के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता तुझे दिखता रब का नूर है एक सुरूर है तू है अपना ये गुरूर है ओ तुझ में और खुदा में कोई फर्क न जाने तेरी होके मरा जिंद जान करा तेरी होके मरा जिंद जान करा तुमको दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने तुमको दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने तुझ में और खुदा में कोई फर्क न जाने तुमको दीवाने दीवाने तेरे दीवाने
छेती सोने रात ना लंगे आ जावे आजा सोने रात ना लंगे छेती सोने रात ना लंगे आ जावे आजा सोने रात ना लंगे Stay with me पलकां दी करके छावां दिल दे तैनू कोल बिठावां तक तक तैनू खैरा पावां हानिया तेरी होके मरा जिंद जान करा तेरी होके मरा जिंद दीवाने दीवाने तेरे दीवाने दीवाने तुमको दीवाने दीवाने तेरे दीवाने दीवाने तुझ में खुदा में कोई फर्क न जाने तुमको दीवाने दीवाने तेरे दीवाने 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 तेरे हमको बने तेरे दीवाने 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 तेरे हमको ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता तुझे अपना है कहना बे मैं तेरे नाल रहना देख लेंगे तुझे हम ढूंढे बहाने तुमको दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने तुमको दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने तुझ पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया नैनों की काट ले जा नैनों की नैया पतवार तू है मेरी तू के मैया कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ धीरे धीरे से तेरा हुआ हौले हौले से तेरा हुआ रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान धीरे धीरे से तेरा हुआ हौले हौले से तेरा हुआ रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान मेरी हर होशियारी बस तुम तक मेरी हर तैयारी बस तुम तक मेरी इश्क खुमारी
आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये
पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले।